नमस्कार दोस्तों, चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। इसके आगे हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव तक पढ़ चुके हैं ना। तो अब चलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। नंबर क्या होगा? 4। इंट्रोगेटिव INTROGATIV, इंट्रोगेटिव नेगेटिव NEGATIV। तो इंट्रोगेटिव का क्या बताए थे हम? क्या होता है? प्रश्नवाचक। तो ये क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है? प्रश्नवाचक। और नेगेटिव मतलब नकारात्मक। तो ये क्या हो जाएगा? नकारात्मक प्रश्नवाचक। नकारात्मक प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक वाक्य। सेंटेंस यहाँ नहीं लिखे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा या लिख देते हैं SENTENCE, सेंटेंस। और क्या होगा? उसी टाइप से पहचान जो सेम हम लोग करते आ रहे हैं, उसमें किए, इसमें किए, अफर्मेटिव में किए, निगेटिव में किए, इंट्रोगेटिव में किए, उसी प्रकार इसमें भी करना है। क्या करना है? हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हो आदि रहता है। हो गया? तथा वाक्य में अच्छा, इसको और डीपली लिखते हैं। वाक्य के शुरू में क्या तथा अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह एवं क्या वाक्य में कहीं भी नहीं शब्द रहेगा। क्या रहेगा? एवं वाक्य में नहीं शब्द, क्या नहीं शब्द रहता है। ये तो हो गया पहचानने का नियम। शांत रहोगे तुम लोग? नियम। अब इसका एग्जाम्पल, जैसे क्या मैं नहीं जाता हूँ? क्या आप नहीं पढ़ते हो? क्या वह नहीं सोते हैं? क्या सीता नहीं खाती है? इतना जो हम एग्जाम्पल लिखें समझने के लिए, क्या रहेगा? वाक्य अंत में ताती थे। ये तो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। अफर्मेटिव में पढ़े, नेगेटिव में पढ़े, इंट्रोगेटिव में पढ़े। ये तो चौथा है, ताती थे। वाक्य के शुरू में क्या, तो क्या उसमें भी था? इंट्रोगेटिव में प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। लेकिन वाक्य में नहीं शब्द भी रहेगा। देखिए, शुरू में या, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, और वाक्य में नहीं शब्द और तातीते तो रहे नहीं। पहले क्या था? तातीते। उसके बाद क्या था? नहीं। उसके बाद क्या आया? क्या। अब क्या आ रहा है? तातीते, नहीं और क्या, तीनों शब्द के में आ रहा है। तो उदाहरण आप लोग बहुत बढ़िया से समझ लीजिएगा। इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
अब चलते हैं अनुवाद बनाने के नियम में। तो अनुवाद बनाने के नियम जिस प्रकार से इंट्रोगेटिव में लिखे थे उसी प्रकार से लिखना है। क्या लिखना है? सब्जेक्ट आई वी यू दे दो नाम के आगे डू तथा ही सी इट एक नाम के आगे डज। यहाँ तक तो हम लोग इंट्रोगेटिव में भी किए हैं डज। तथा सब्जेक्ट के बाद क्या? सब्जेक्ट के बाद नॉट एवं भी हुआ यानी कि वर्ब का पहला रूप और अंत में जो लगता है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। हो गया नियम। अब इतना जो नियम लिखे उसी का समरी शॉर्ट फॉर्म STRUCTURE स्ट्रक्चर मतलब वाक्य की बनावट या सजावट। तो क्या लिखना है? आगे लिखे हैं ना तो डू या डज होगा, डू या डज वही लिखे हैं। उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद नोट होगा NOT उसके बाद वर्ब का पहला, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। हम लोग अपने पढ़ाई के समय उसको कचिया बोलते थे, कचिया छाप। अब देखिए जैसे इसका एग्जाम्पल, क्या मैं नहीं सोता हूँ? क्या तुम नहीं देखते हो? क्या वह नहीं जाती है? प्रश्न होगा। क्या नहीं सोता है? लिख लिए यहाँ तक। अब देखिए हम बताने के लिए बता रहे हैं आप लोगों को। मैं का क्या होता है? आई। तुम का क्या होता है? यू। वह जा रही है, लड़की जा रही है, सी। दीपक एक नाम लिख दिए। पहले हम सब्जेक्ट नहीं आता है, उनको नहीं आता, हम समझा रहे हैं। तो क्या है, क्या लिखे हैं? सब्जेक्ट आई वी यू ये दो या दो सभी नाम का आगे क्या लिखना है? डू। तो यहाँ क्या लिखाएगा? लिख दिए। अब क्या लिखे हैं? सब्जेक्ट के साथ, अच्छा सॉरी, यहाँ सब्जेक्ट के बाद होगा, सब्जेक्ट के बाद होगा मेरे में, सब्जेक्ट के बाद नॉट। तो नॉट लिख दिए। डू आई नॉट। अब क्या? वर्ब का पहला रूप सोना, स्लीप। समझे? यू है तो यू, उसके आगे डू लगेगा। सी होगा, सी। इसके आगे क्या लगेगा? डज, जना का दीपक एक नाम है तो डज दीपक, सोना का जिस प्रकार से इंट्रोगेटिव में बताए हैं उसी प्रकार से यहाँ होगा। कुछ उससे आगे नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट। टोटल चीज वही वाला है इंट्रोगेटिव वाला, इसको समझिए अच्छा से।
ये सब रहेगा तो आगे टू लिखना है और सब्जेक्ट के बाद नोट लिखना है। ये सब रहेगा तो उसके आगे डाई लिखना है, सब्जेक्ट के बाद नोट लिखना है, बालों का पाला नोट लिखना है। इसको शुरू से देखिए तो बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।